नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए करंट अफेयर वीडियो के अंदर। तो चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है कि हाल ही में पाई संकट दिवस कब मनाया जाता है, यानी पाई संकट दिवस आमतौर पे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हमें देना है। इसका आंसर है 20 जुलाई को ये पाई संकट दिवस मनाया जाता है हर साल की तरह। और चलते हैं नेक्स्ट सवाल के अंदर। सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2 कहता है कि हाल ही में किस यूपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। जो कि वर्तमान में यूपीएससी अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो वो थे मनोज सोनी। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सवाल नंबर 3 कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल एविएशन योजना का शुभारंभ किया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये राजीव गांधी सिविल्स एविएशन योजना का शुभारंभ किया, तो वो है आपका सी आंसर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। सवाल नंबर 4 क्या कहता है। सवाल नंबर 4 कहता है कि हाल ही में डॉक्टर एस.एम. विलियमसन का निधन हुआ, वह कौन थे। तो वो थे एक चिकित्सक। कौन थे, वो एक चिकित्सक थे। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहता है। सवाल नंबर 5 कहता है कि हाल ही में किसने लागत वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए अपना चंद्रमा वाइपर रोमन मिशन रद्द किया है। तो ये कौन सी एजेंसी थी जिन्होंने वो वृद्धि लागत और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए चंद्रमा वाइपर रोमन मिशन रद्द किया। तो वो है आपके सवाल नंबर 5 का आंसर क्या है, वो है सी नासा ने इसे अभी प्रक्षेपण को रद्द किया है। सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि हाल ही में सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर कितने प्रतिशत एक समान जीएसटी लागू की है। तो कितने प्रतिशत एक समान जीएसटी लागू की है। तो इसका आंसर है बी 5%। इसका आंसर है बी 5% जीएसटी लागू की है। सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कहता है कि हाल ही में PGIMR भारत का पहला चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर है 7वें का बी चंडीगढ़ के अंदर। ये PGIMR भारत का पहला चिकित्सालय संस्थागत संग्रहालय स्थापित करेगा। और सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि हाल ही में कौन भारतीय कृषि डेटा का आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च करेगा। भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए अलग से टूल लॉन्च कौन करेगा। तो इसके लिए आंसर है बी गूगल भारत कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए एक टूल लॉन्च करेगा। सवाल नंबर 9 क्या कहता है। सवाल नंबर 9 क्या कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व धरोहर समिति 46 सत्र का उद्घाटन किया, जो कि पिछले करंट अफेयर के अंदर वीडियो के अंदर भी है और इसके अंदर है। तो इसका आंसर हो गया बी नई दिल्ली के अंदर विश्व धरोहर संगठन का उद्घाटन किया है। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कहता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किसने लक्ष्य और प्रयासों का पर पुस्तक का विमोचन किया। तो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किसने प्रयासों का पुस्तक का विमोचन किया। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी सुरेखा खन्ना ने। सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कहता है। सवाल नंबर 11 कहता है कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनक लंदन से कहाँ लाया गया है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनक लंदन से कहाँ लाया गया है। तो इसका आंसर है ए बम्बई लेके आए हैं इसको। सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 12 क्या कहता है कि हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया गया है। इसका सही आंसर होगा बी
यानी गुजरात के अंदर। हाल ही में कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑडिट का लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया, वो गुजरात के अंदर था। सवाल नंबर 13 क्या कहता है? सवाल नंबर 13 कहता है कि हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इकसदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्य अभिषेक हुआ? ये सुल्तान इब्राहिम इकसदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्य अभिषेक हुआ? तो इसका आंसर है सी, मलेशिया। ये मलेशिया के सम्राट बने हैं। और सवाल नंबर 14 क्या कहता है कि हाल ही में मैनोलो मार्केज किस देश की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं? मैनोलो मार्केज, तो इसका आंसर है सी, भारत देश के फुटबॉल के मुख्य कोच बने हैं। सवाल नंबर 15 क्या कहता है? करंट अफेयर का सवाल नंबर 15 कहता है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद द लीडरशिप गैलेक्सी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ है? तो इस पुस्तक का विमोचन करने वाले कौन थे? तो वो थे डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम।